हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा चौथा या पांचवा पाठ है। तो बाकी जो प्रीवियस जो पाठ है इसको पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। चाहे आप एसआई मेंस के लिए एग्जाम में बैठ हो, चाहे पीएससी मेंस में हो, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो, छात्रावास पटवारी की भी वैकेंसी आने वाली है, छत्तीसगढ़ पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो लगभग छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम, शिक्षक कर्मी भर्ती, लगभग सभी एग्जाम में सभी सिलेबस में आपको छत्तीसगढ़ का जीएस से आपको पूछा जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। कल लगभग 60 क्वेश्चन तक हम कवर किए थे, हमारा लास्ट पार्ट है। फिर इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के जनगणना के बारे में पूछेंगे। जो टॉपिक मैं कराऊंगा मेन जो आपसे ज़्यादा नंबर इस आपको देखने को मिलेगा। तो हम कल से हो सकेगा तो हम छत्तीसगढ़ की जनगणना पढ़ेंगे। तो हमारा 61वां क्वेश्चन है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो राजीव लोचन मंदिर यह आपका कौन से जिले में स्थित है? रतनपुर, सिरपुर, अंबिकापुर या आपके राज्य में? तो राजीव लोचन मंदिर आपके कहाँ पे है? राज्य में स्थित है। राज्य में आपके कौन से जिला में आता है? तो ये आपके गरियाबंद जिले में आता है, याद रखिएगा। तो राजीव लोचन मंदिर की बात करूँ, ये इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया था? तो आपके 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। निर्माणकर्ता इसका कौन है? तो वी लिख दिया हूँ, विलासतुंग, याद रखिएगा। एक नवबर्षीय शासक थे, जिन्होंने इस राजीवलोचन मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया है? तो जगतपाल, याद रखिएगा, जगतपाल। तो कलचुरी शासक जो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे जगतपाल, तो इनके द्वारा जीर्णोद्धार करवाए गए थे। और आपके जो पंचायन शैली में ये निर्मित भगवान विष्णु जी की एक ये आपके मंदिर है, तो इसको याद रखिएगा। राजीव लोचन मंदिर विष्णु मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरगिट्टी आश्रम में आपकी कौन सी नदी पे बना हुआ है? ये आपका पैरी नदी पे बना हुआ है, इसका याद रखिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान दार्शनिक नागार्जुन का संबंध किस क्षेत्र से? तालागांव, सिरपुर, रायगढ़ या आपके रायपुर से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी आपका सिरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महान एक दार्शनिक थे आपके, नागार्जुन एक दार्शनिक थे, इनका संबंध जो है आपके सिरपुर से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। इनका नागार्जुन इनका दार्शनिक सिरपुर से इनका जुड़ा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। जहाँ पे सिरपुर में आपका लक्ष्मण मंदिर, स्वास्तिक बौद्ध विहार, आनंद प्रभु कुटीर विहार, तो ये सभी जो है आपके यहाँ पे बने हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुटुम्बसर की जो गुफा आपके कौन से जिले में स्थित है? कई बार इसको बताया है, तो आपके बस्तर में, दंतेवाड़ा में, सरगुजा या आपके रायपुर में? तो छत्तीसगढ़ की जो कुटुम्बसर की गुफा है आपका बस्तर में स्थित है। बस्तर में आपका जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसी के अंदर ये आपका कुटुम्बसर गुफा स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अंधी मछली पाई जाती है जिसका नाम आपका शंकराई है, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ दंतेश्वरी का मंदिर आपके कौन से जिले में स्थित है? सरगुजा, दंतेवाड़ा, बस्तर या आपके रायपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो माँ दंतेश्वरी का मंदिर आपके दंतेवाड़ा में स्थित है। इसका निर्माण कौन से सदी में करवाया गया था? 14वीं सदी में इसको निर्माण करवाया गया था। निर्माणकर्ता कौन थे? तो अन्नम देव, ये लिख दिया हूँ, अन्नम देव, याद रखिए कि अन्नम देव आपके कौन से शासक थे? तो आपके ये लिख दिया हूँ, काकती वंश के शासक थे। इन्होंने दंतेश्वरी मंदिर जो है इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। और यह मंदिर आपके कौन सी नदी के संगम पे स्थित है? तो आपके डंकनी शंखनी, याद रखिए, डंकनी शंखनी। तो ये नदियों के संगम पे आप निर्मित मतलब बना हुआ है, स्थित है। और आपके ब्रिटिश काल में इस मंदिर में नर बलि प्रथा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जोगी गुफा ये आपका कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपके कांकेर, रायगढ़, सरगुजा या बिलासपुर जो पेंड्रा में आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़, याद रखिए। रायगढ़ में आपका कबरा पहाड़, बादल गुफा, डीपा खोल वगैरह जो शैलस है, जो चित्र है, ये आपका सभी जो है आपके ये आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। तो जोगी गुफा आपके रायगढ़ में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ कौन सा नगर इस्पात नगरी के नाम से इसको जाना जाता है? तो रायपुर, कोरबा, जशपुर या भिलाई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भिलाई। यहाँ पे कौन सा प्लांट है? भिलाई स्टील प्लांट है, तो इसी के लिए इसको इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। आपके सेकंड पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई शहर कितने सेक्टरों में विभाजित है? ये आपका लगभग 14 सेक्टर यहाँ पे विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैत्री बाग ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो आपके भिलाई, रायपुर, बस्तर या कांकेर जिला में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, मैत्री बाग जो कि ये आपका भिलाई में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो भिलाई नगर है आपके कौन से जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर आपके दुर्ग जिले में स्थित है, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो महातीर्थ है एवं छत्तीसगढ़ की जो संस्कार धानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजिम, मैनपाट, रतनपुर या जगदलपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजिम, याद रखिएगा, तीर्थ स्थल के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है और इसको छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिए। बाकी इसका डिटेल तो बता चुका हूँ आपका। कौन सी नदी के किनारे आपका जो राजिम है बसा हुआ है? तो महानदी, पैरी और आपका सोंडूर, ये तीनों मतलब जो तीनों संगम पे बसा हुआ है नदी के, तो इसको याद रखिएगा। राजीव लोचन मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर, सभी आपके लोमस ऋषि, भौम ऋषि आश्रम, सभी जो है आपके राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती का कौन सा जलप्रपात भेड़ाघाट से भी सुंदर इसको कहा जाता है? तो राम झरना को, सतधारा को, तीरथगढ़ को या केंदई जलप्रपात को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातधारा, याद रखिएगा। तो इंद्रावती जो जलप्रपात है, तो इसको आपके भेड़ाघाट से भी सुंदर इसको सातधारा को कहा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं और 11वीं शताब्दी में बसा छत्तीसगढ़ कौन से स्थान राजधानी सरबपुर के रूप में प्रसिद्ध है? तो बारसूर, खरौद और आपका मल्हार या आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मल्हार करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा 1 मिनट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मल्हार करेक्ट आंसर हो जाएगा, न का आपका डी आंसर होगा, तो इसको याद रखिएगा, मल्हार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विद्यमान सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति कौन सी है? तो चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा, भगवान शिव जी की प्रतिमा, महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के विद्यमान सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति इसको कहा जाता है। कौन से कहाँ पे स्थित है? तो आपके मल्हार आपके बिलासपुर में स्थित है, इसको याद रखिए। और यहाँ पे कौन कौन से टेम्पल है, मंदिर? तो आपके डिडनेश्वरी माता का मंदिर है, पातालेश्वर मंदिर, चतुर्भुजी विष्णु जी की मंदिर भी सभी आपके मल्हार में स्थित है, तो इसको याद रखिए। तो विष्णु की जो चतुर्भुजी मूर्ति सबसे प्राचीन मूर्ति कहा जाता है और आपके मौर्य काल में इसको मतलब जब मौर्य कालीन में जहाँ पे जो शासन कर रहे थे मौर्य काल लोग, तो उस समय इसको बनवाए गए थे। हर साल यहाँ मल्हार महोत्सव बिलासपुर के मल्हार में इसका आयोजन किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में 52 सिद्धपीठ शक्तिपीठ हैं, उनमें से 51 जो शक्तिपीठ आपके कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो पाली में, मल्हार में, रतनपुर में या आपके तुरतुरिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी ऑप्शन मल्हार में, तो इसको याद रखिए। तो भारत में लगभग 52 सिद्ध शक्तिपीठ है, 51 कहाँ पे इसको स्थापित किया गया है? तो आपके बिलासपुर के मल्हार में स्थापित किया गया है। बाकी इसके बारे में डिटेल तो बता ही चुका हूँ मैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवरी नारायण स्थित चंद्रचूड़ जो महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, याद रखिए। शिवरी नारायण स्थित जो चंद्रचूड़ जो है आपके महादेव के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विलास तुंग, जगतपाल, चिमना जी भोसले या आपके कुमारपाल के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कुमारपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी शताब्दी ईस्वी में निर्मित जैन मंदिर के कारण आरंग भारत में विख्यात है? तो 9वीं से 10वीं शताब्दी में, 11वीं से 12वीं शताब्दी में, 13वीं से 14वीं शताब्दी में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 11वीं से आपका 12वीं शताब्दी में। तो ये आपका निर्मित जो जैन मंदिर के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है और आरंग भारत में बहुत विख्यात है, मंदिरों के नगरी के नाम से बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन में आपका आरंग रहेगा, तो आंसर आपको लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समृद्धि की नगरी किसका नाम था? तो शिवरी नारायण, सिरपुर, मल्हार या आपका रामगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरपुर, याद रखिएगा। तो सिरपुर को समृद्धि की नगरी के नाम से ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे सिरपुर की बात करूँ,
इसके जैन मंदिरों को मठ के स्मारक के रूप में इसको जाना जाता है। और बौद्ध ग्रंथ अवधान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध यहाँ पे ये रुके हुए थे, आए हुए थे। इसको याद रखिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, ये महर्षिगुप्त बालार्जुन के समय लगभग 639 ईस्वी में इन्होंने सिरपुर की यात्रा की थी। और बौद्ध ग्रंथ अवधान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध यहाँ पे आए हुए थे। जहाँ पे कौन कौन से टेम्पल बनाए गए हैं, यहाँ पे इसको लक्ष्मण मंदिर, स्वास्तिक बौद्ध विहार, आनंद प्रभु कुटीर विहार, गंधेश्वर महादेव मंदिर, तिवर देव विहार, ये सभी बालेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पे स्थित है। और कहा जाता है जो आपका पुरातात्विक स्थल के रूप इसको जाना जाता है। और इसका जो प्राचीन काल में इसका नाम आपका श्रीपुर था और आपका चित्रांगतपुर के नाम से प्रसिद्ध था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूसा खां का दरगाह ये आपका कहाँ पे स्थित है? खरौद में, आपका डोंगरगढ़ में, रतनपुर में, आपका दामाखेड़ में। तो ये मूसा खां का एक दरगाह है, ये आपके छत्तीसगढ़ के कहाँ पे स्थित है? रतनपुर में स्थित है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कुदेश्वर महादेव का मंदिर ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो रुद्री में, आरंग में, राजिम में, या आपका उदंती। तो मतलब कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन से नदी की स्थित है? तो ये आपके रुद्री नदी, याद रखिए, रुद्री नदी के आपके कुलेश्वर महादेव आपका स्थित है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रखुरी में स्थित है, तो चंद्रखुरी में कौन सा मंदिर स्थित है? प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर है, काली मंदिर है, या स्वास्तिक विहार मंदिर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राचीन शिव जी की मंदिर है, याद रखिएगा। ये आपके चंद्रखुरी रायपुर के अंतर्गत आता है। और भगवान राम की माता कौशल्या का भी मंदिर यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। इसको चंद्रखुरी धाम के नाम से इसको नाम को चेंज कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर वन्य पशु अभयारण्य स्थित नहीं है बोला गया? तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है नहीं है और आपका है को अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से एक बार नहीं 2 बार रीड कीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन आप बनाएंगे मतलब आपका करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें कौन सा वन्य जो पशु अभयारण्य नहीं है, कौन से स्थान पे? तो 12वें पारा में, इसको तो पढ़ ही चुके हैं। 12वें पारा में आपका वन्य पशु अभयारण्य स्थित है, उदंती में भी स्थित है, सीतामढ़ी में भी स्थित है। आपका जो पलारी है ये रायपुर के अंतर्गत आता है, आसपास बलौदा बाजार के आसपास। तो यहाँ पे पलारी में वन्य पशु अभयारण्य यहाँ पे स्थित नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा। अगर छत्तीसगढ़ के जितने अभयारण्य वगैरह है उसके बारे में हम पढ़ा देंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपूर्ण विष्णु मंदिर ये आपको कहाँ पे स्थित है? खरौद, पाली, जांजगीर चांपा, या रतनपुर में? तो आपका अपूर्ण विष्णु मंदिर आपके जांजगीर चांपा में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी तथा शिवनाथ का संगम स्थल कौन सा है? धनपुर, मल्हार, शिवरी नारायण, बालोद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिवरी नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। याद रखिएगा। शिव नारायण कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो महानदी तथा शिवनाथ के संगम पर आपका शिवरी नारायण बसा हुआ है। और यहाँ पे नर नारायण मंदिर, चंद्रचूड़, जगन्नाथ मंदिर आपके स्थित है। और कहा जाता है यहाँ पे जो माता सबरी का आश्रम है, जहाँ पे जो भगवान राम ने रामायण काल में भगवान राम और लक्ष्मण जी ने जूठे भेड़ इन्होंने खाए हुए थे, तो इसको याद रखिएगा। शिवनारायण आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिए। हर साल यहाँ पे मेला का भी आयोजन माघ पूर्णिमा में होता है। आपके राज्य में दोनों जगह एक ही सेमी एक ही डेट पे होता है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। राज्य के किस स्थान पर कोटगढ़ किला अवस्थित है? तो कोटगढ़ किला एक किला है, मतलब ये भी यहाँ पर पर्यटन स्थल है। तो बिलासपुर, बरगवा में, कटघोरा में, या जांजगीर चांपा में? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका बरगवा में इसका स्थित है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हो गया ख़त्म। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल कौन सा चैप्टर पढ़ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल हो सके तो मैं सोच रहा था छत्तीसगढ़ की जनगणना के बारे में पढ़ाएंगे, और आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं करा दूंगा। चाहे आप छत्तीसगढ़ के जीएस आपके हर एग्ज़ाम में मतलब जो छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन हो गया ख़त्म। पूरा लगभग 85 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट के हूँ। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पेपर आप सॉल्व करके देख सकते हैं, पूरा आपसे बनने लगेगा। साथ ही साथ आपको रिवाइज भी करना है, 1 से 2 बार 2 से 3 बार देखिए, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए बस आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।